तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम तिविज सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ब्रह्मा की वास्तविकता पर तथागत ने जो उस समय अपने आप को ब्रह्मा के औसत पुत्र कहते थे, मानते थे, उनके संबंध में बातचीत किया कि ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ पर है, क्या वास्तव में ब्रह्मा है या केवल ये कल्पना है। तो केवल कल्पना है या वास्तविकता है, इस पर गहनतम चर्चा तथागत ने इस सूत्र के अंदर की है और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम भारत में रहने वाले लोगों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के अंदर में ये माना जाता है, बहुत सारे लोग भ्रांति में पड़े हैं कि वो किसी ब्रह्मा की संतान है या वो निवास को जानते हैं। वो ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे सत्य उन्होंने परीक्षण कर लिया है। तो तथागत को ये पता था कि जब तक भ्रांतियों से मनुष्य की मुक्ति नहीं होगी तब तक वो सतपथ पर नहीं आ सकता, और जब तक वो सतपथ पर नहीं आ सकता तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक वो राग द्वेष से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, और जब तक राग द्वेष से वो छुटकारा नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो भव बंधनों में अटका रहेगा, दुख में से पीड़ित होता रहेगा, दुखी होते रहेगा, और दुखी हुआ आदमी दूसरों को दुख देते रहेगा। तो वो इस चक्र को तोड़ना चाहते थे और बड़ी करुणा और मैत्री और उदारता के साथ उन्होंने चर्चा की है, क्योंकि वे मनुष्य मात्र के कल्याण के बारे में सोचते थे। यहाँ पर उनका उद्देश्य बातचीत करना केवल इतना ही है कि जो सामने वाले लोग हैं, जो जानकार नहीं हैं, उनको जानकारी प्रदान करके उनका कल्याण करना, उनका हित साधना और उनका कल्याण करके उनको सन्मार्ग का पथिक बनाना, ताकि उनका कल्याण हो। तो ये मंगल मैत्री के साथ तथागत ने उनसे बात की है। तो हम थोड़ा इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम तेविज्य सूत्र के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान 500 भिक्षुओं के महाभिक्षु संघ के साथ कौशल देश में विचरते, जहाँ मनसाकट नामक कौशलों का ब्राह्मण ग्राम था। तो वहाँ तथागत पहुँचे। वहाँ भगवान मनसाकट के उत्तर की तरफ अचिरवर्ती नदी के तीर आम्रवन में विहार करते थे। उस समय बहुत से प्रसिद्ध अर्थात अभिजात, महाधनिक अर्थात महाशाल नामक ब्राह्मण मनसाकट में निवास कर रहे थे, जैसे कि चंकी ब्राह्मण, तारुक्ष ब्राह्मण, पुष्कर साती ब्राह्मण, जानुसोन्नी ब्राह्मण, तोद्देय ब्राह्मण और दूसरे भी
अभिजात ब्राह्मण, अभिजात महाशाल ब्राह्मण। तब चहलकदमी के लिए रास्ते में टहलते हुए विचरते हुए वशिष्ठ और भारद्वाज दो ब्राह्मण तरुणों की बात उत्पन्न हुई। वशिष्ठ ने कहा, यही मार्ग अर्थात वैसा करने वालों की ब्रह्मा की सलोकता के लिए पहुंचाने वाला, यानी जहाँ ब्रह्मा रहता वहाँ पहुंचाने वाला, सीधा ले जाने वाला है, जिसे कि ब्राह्मण पोस्कर साथी ने कहा है। तो भारद्वाज मानकवन ने कहा, यही मार्ग है जिसे ब्राह्मण तारुक्ष ने कहा है। वशिष्ठ मानवक भारद्वाज मानवक को नहीं समझा सका, न भारद्वाज मानवक वशिष्ठ मानवक को समझा पाया। तब वशिष्ठ मानवक भारत मानवक से कहा, भारद्वाज, यह शाक्य कुल में प्रवजित शाक्य पुत्र श्रवण गौतम मनसाकट के उत्तर अचिरवती अर्थात राप्ती नदी के तीर आम्रवन में विहार करते हैं। उन भगवान गौतम के लिए ऐसा मंगल कीर्ति शब्द फैला हुआ है कि वह भगवान बुद्ध भगवान है। चलो भारद्वाज, जहाँ श्रवण गौतम है वहाँ चले। चलकर इस बात को श्रवण गौतम से पूछे, जैसा हमको श्रवण गौतम उत्तर देंगे वैसा हम धारण करेंगे। अच्छा कह, भारद्वाज मानक ने उत्तर दिया। तब वशिष्ठ और भारद्वाज दोनों जहाँ तथागत थे वहाँ गए। जाकर भगवान के सामने कुशल मंगल पूछकर एक और बैठ गए। एक और बैठे वशिष्ठ ने भगवान से कहा, हे गौतम, रास्ते में हम लोगों में यह बात हुई कि यहाँ हे गौतम विग्रह है, विवाद है, नानावाद है। क्या वशिष्ठ तू ऐसा कहता है यही मार्ग है जिसे कि ब्राह्मण पोष्कर साथी ने कहा है, और भारद्वाज मानवक ये कहता है जिसे कि ब्राह्मण तारुक्ष ने कहा है। तब वशिष्ठ किस विषय में तुम्हारा विग्रह है? हे गौतम, मार्ग अमार्ग के संबंध में येतरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छंदोक ब्राह्मण, छंदावा ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य ब्राह्मण, अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं, तो भी वह वैसा करने वालों को ब्रह्मा की सलोकता को पहुंचाते हैं। जैसे हे गौतम, ग्राम या कस्बे के पास बहुत से नाना मार्ग होते हैं, तो भी वे सभी ग्राम में ही जाने वाले होते हैं। ऐसे ही हे गौतम, ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं,
वे सब ब्रह्मा की सलोकता में पहुंचाते हैं। सलोकता यानी जहाँ ब्रह्मा रहता है, ब्रह्मा के स्थान तक वो पहुंचाते हैं। वशिष्ठ पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं कहता हूँ। वशिष्ठ पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं। वशिष्ठ पहुंचाते हैं कहते हो, पहुंचाते हैं। वशिष्ठ त्रिविध ब्राह्मणों में क्या एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्मा की अपनी आँख से देखा हो? तथागत अब पूछ रहे, क्या वशिष्ठ त्रिविध ब्राह्मणों में क्या एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्मा को अपनी आँख से देखा हो? नहीं है गौतम। क्या वशिष्ठ त्रिविध ब्राह्मणों का एक भी आचार्य जिसने ब्रह्मा को अपनी आँख से देखा हो? नहीं है गौतम। क्या वशिष्ठ त्रिविध ब्राह्मणों का एक भी आचार्य प्राचार्य है? नहीं है गौतम। क्या वशिष्ठ त्रिविध ब्राह्मणों के आचार्यों की 7वीं पीढ़ी तक ने कोई है? नहीं है गौतम। क्या वशिष्ठ जो त्रिविध ब्राह्मणों के पूर्वज, मंत्रों के कर्ता, मंत्रों के प्रवक्ता ऋषि थे, जिनके की गीत प्रोक्त संहित पुराने पद को आजकल त्रिविध ब्राह्मण अनुगमन अनुभाषण करते हैं, भाषित का अनुभाषण करते हैं, वाचके का अनुवादन करते हैं, जैसे कि अट्ठक, नामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदनी, अंगिरा, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु। उन्होंने भी क्या यह कहा है, जहाँ ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषय में ब्रह्मा है, हम उसे जानते हैं, हमने उसे देखा है, देखते हैं? नहीं है गौतम। इस प्रकार वशिष्ठ त्रिविध ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण भी नहीं जिसने ब्रह्मा को अपनी आँख से देखा हो, एक आचार्य भी नहीं, एक प्राचार्य भी नहीं, 7वीं पीढ़ी तक के आचार्य में भी जो त्रिविध ब्राह्मणों के पूर्वज ऋषि और त्रिविध ब्राह्मणों के ऐसा कहते हैं जिनको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी सलोकता के लिए हम मार्ग उपदेश करते हैं। यह मार्ग ब्रह्म सलोकता के लिए जल्दी पहुंचाने वाला है। तो क्या मानते हो वशिष्ठ? ऐसा होने पर त्रिविध ब्राह्मणों का कथन क्या अप्रामाणिकता को नहीं प्राप्त हो जाता? अवश्य हे गौतम, ऐसा होने पर त्रिविध ब्राह्मणों का कथन अप्रामाणिकता को प्राप्त हो जाता है। अहो वशिष्ठ, त्रिविध ब्राह्मण को जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी सलोकता के मार्ग का उपदेश करते हैं। यही सीधा मार्ग है, यही उचित मार्ग है। जैसे वशिष्ठ अंधों की पाती एक दूसरे से जुड़ी हो, पहले वाला भी नहीं देखता, बीच वाला भी नहीं देखता, पीछे वाला भी नहीं देखता, ऐसी वशिष्ठ अंध वैनिक के समान ही त्रिविध ब्राह्मणों का कथन है। पहले वाले ने भी नहीं देखा, अंत त्रिविध ब्राह्मणों का कथन भी प्रलापी ठहरता है, व्यर्थ है, रिक्त, तुच्छ ठहरता है। तो वशिष्ठ, क्या त्रिविध ब्राह्मण चंद्र सूर्य को तथा दूसरे बहुत से जनों को देखते हैं कि कहाँ से वह उगते हैं, कहाँ डूबते हैं, जो कि उनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार कर घूमते हैं? हाँ हे गौतम, त्रिविध ब्राह्मण चंद्र सूर्य तथा दूसरे बहुत से जनों को देखते हैं। तो क्या मानते हो वशिष्ठ? त्रिविध ब्राह्मण जिन चंद्र सूर्य या दूसरे बहुत जनों को देखते हैं, कहाँ से? क्या त्रिविध ब्राह्मण सूर्य चंद्र की सलोकता अर्थात एक स्थान का निवास के लिए मार्ग का उपदेश कर सकते हैं? यही वैसा करने वालों को चंद्र सूर्य की सलोकता के लिए सीधा सा मार्ग है? नहीं है गौतम। इस प्रकार त्रिविध ब्राह्मण
जिनको देखते हैं प्रार्थना करते हैं, उन चंद्र सूर्य की सलोकता के लिए भी मार्ग का उपदेश नहीं करते कि यही सीधा मार्ग है, यह उन तक पहुंच सकता है, तो फिर ब्रह्मा की, जिसे न त्रिविद्य ब्राह्मणों ने अपनी आँख से देखा है, न त्रिविद्य ब्राह्मणों के पूर्वज ऋषियों ने, तो क्या वशिष्ठ ऐसा कहने पर त्रिविद्य ब्राह्मणों का कथन अप्रामाणिक नहीं ठहरता? अवश्य है गौतम। तो वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उसकी सलोकता के लिए मार्ग उपदेश करते हैं। यह सीधा मार्ग है, यह उचित नहीं। जैसे कि वशिष्ठ पुरुष ऐसा कहे, इस जनपद अर्थात देश में जो जनपद कल्याणी अर्थात देश की सुंदर स्त्री है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ। उसमें यदि लोग पूछे, हे पुरुष, जिस जनपद कल्याणी को तू चाहता है, कामना करता है, जानता है, वो क्षत्राणी है, ब्राह्मणिनी है, वैश्य स्त्री है या शूद्र स्त्री है, ऐसा पूछने पर नहीं कहे, तब उससे पूछे, हे पुरुष, जिस जनपद कल्याणी को तू चाहता है, जानता है, वो अनूख नाम वाली, अनूख गोत्र वाली है, लंबी, छोटी या मझुली है, काली, श्यामा, मंगूर यानी मछली के वर्ण की है, अमुक ग्राम निगम या नगर में रहती है, ऐसा पूछने पर नहीं कहे, तब उससे यह पूछे, हे पुरुष, जिसको तू नहीं जानता है, जिसको तूने नहीं देखा है, उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है, ऐसा पूछने पर हाँ कहे, तो वशिष्ठ, क्या ऐसा होने पर उस पुरुष का भाषण अप्रामाणिक नहीं ठहरता? अवश्य गौतम, ऐसा ही है वशिष्ठ। त्रिविद्य ब्राह्मणों ने ब्रह्मा की अपनी आँख से नहीं देखा। अहो, यह त्रिविद्य ब्राह्मण यह कहते हैं, जिसे हम नहीं जानते, उसकी सलोकता के लिए मार्ग उपदेश करते हैं, तो क्या वशिष्ठ भाषण अप्रामाणिक नहीं होता है? अवश्य है गौतम। साधु वशिष्ठ, अहो वशिष्ठ, त्रिविद्य ब्राह्मण जिसको नहीं जानते उपदेश करते हैं, यह युक्त नहीं। जैसे वशिष्ठ कोई पुरुष चौरस्ते पर महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनावे, उससे लोग पूछे, हे पुरुष, जिस महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहा है, जानता है वह महल पूर्व दिशा में है या दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, ऊंचा या नीचा या मझोला है? ऐसा पूछने पर नहीं कहे, उससे ऐसा पूछे, हे पुरुष, जिसे तू नहीं जानता, नहीं देखता, उस महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहा है, ऐसा पूछने पर हाँ कहे, तो क्या मानते हो वशिष्ठ? अवश्य गौतम। साधु वशिष्ठ, यह युक्त है। जैसे वशिष्ठ इस अचिरवती अर्थात राप्ती नदी के धार उदक से पूर्ण काकपेया अर्थात करार पर बैठकर कौवा भी जिसमें पानी पी ले, हाँ, तब पार अर्थी यानी पारगामी अर्थात पार गवेशी, पार जाने की इच्छा वाला पुरुष आवे, वह इस किनारे पर खड़े हो दूसरे तीर को आह्वान करे, हे पार, उस पार चले आओ, हे पार, इस पार चले आओ। तो क्या जानते हो वशिष्ठ, क्या उस पुरुष के आह्वान के कारण, याचना के कारण, प्रार्थना के कारण, अभिनंदन के कारण अचिरवती नदी का पार वाला तीर इस पार आ जाएगा? कोई व्यक्ति अगर आके एक आह्वान करे, वो किनारा इधर आ जाए, इधर का किनारा उधर जाए, अगर ऐसा अगर करते हैं तो क्या वो किनारा इधर से उधर आएगा और इधर का उधर चला जाएगा केवल याचना और प्रार्थना करने से वशिष्ठ? नहीं गौतम। तो इसी प्रकार वशिष्ठ
त्रिविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म है, उनको छोड़कर जो अब्राह्मण बनाने वाले धर्म है, उनसे युक्त होते हुए कहते हैं, हम इंद्र को आह्वान करते हैं, ईशान को आह्वान करते हैं, प्रजापति का आह्वान करते हैं, ब्रह्मा को आह्वान करते हैं, महर्षि को आह्वान करते हैं, यमक को आह्वान करते हैं, वशिष्ठ को। अहो, त्रिविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म है, उनको छोड़कर आह्वान के कारण काय को छोड़ मरने के बाद ब्रह्मा की सलोकता को प्राप्त हो जाएंगे, यह संभव नहीं है। जैसे वशिष्ठ इस अचिरवती नदी की पार उदकपूर्ण अर्थात काराबर पर बैठे कौवों को भी पीने लायक हो, पार जाने की इच्छा वाला पुरुष आवे, वह इस तीर पर दृढ़ सांकल से पीछे बहा करके मजबूत बंधन से बंधा हो। वशिष्ठ, क्या वह पुरुष अचिरवती के इस तीर से परले तीर चला जाएगा? नहीं है बंधक। अगर कोई साकल से बंधा हुआ कोई व्यक्ति है तो क्या इस तीर से दूसरे किनारे चला जाएगा? एक किनारे से दूसरे किनारे चला जाएगा? नहीं है गौतम। इसी प्रकार वशिष्ठ, यह 5 कामगुण अर्थात कामभोग, आर्य विनय अर्थात बुद्ध धम्म के जो विनय है, नियम है, में जंजीर कहे जाते हैं, बंधन कहे जाते हैं। कौन से 5? चक्षु से विज्ञेय इष्ट है ना, अर्थात कामना युक्त रूप रागो उत्पादक है। गोत्र से विद्धेय शब्द, घ्राण से विद्धेय गंध, जीवा से विद्धेय रस, काय से विद्धेय स्पर्श। वशिष्ठ, ये काम गुण बंधन कहे जाते हैं। तो क्या काय, चक्षु, स्रोत, जिह्वा, इस प्रकार से जो राग से युक्त, काम से युक्त जो बंधन है, ये काम बंधन कहे जाते हैं। त्रिविध ब्राह्मण इन 5 काम गुणों से मूर्छित, लिप्त, अपरिणामदर्शी है। इसके परिणाम को नहीं जानता, उसके बारे में नहीं जानता है कि काम गुणों से क्या दुष्परिणाम होने वाले, काम वासना से क्या, उसके बारे में तो ब्राह्मण जानते नहीं हैं। और इससे निकलने का ज्ञान न करके उसे भोग रहे हैं, काम वासना को खूब भोग रहे हैं ब्राह्मण। उसके निकलने के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उसी में फंसे हैं, बंधे हुए हैं। वशिष्ठ, अहो, ये त्रिविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म है, उन्हें छोड़कर 5 काम गुणों को भोगते हुए काम की बंधन में से बंधे हुए हैं, काया छोड़ मरने के बाद ब्रह्माओं की सलोकता को प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं है। जो ब्रह्मा का सलोकता का मार्ग है, जो बोल रहे कि ठिकान है, मिलेगा इनको? बोलिए, संभव नहीं है। जैसे वशिष्ठ इस अचिरवती नदी की धार पर पुरुष आवे, वह इस तीर पर मुंह ढककर लेट जाए तो पहले तीर चला जाएगा? कोई मनुष्य आए तीर पर मुंह लेटकर सो जाए तो क्या वो दूसरे तीर पर चला जाएगा? नहीं गौतम। ऐसे ही वशिष्ठ, यह 5
निवरण आर्य विनय, आर्य धम्म या बौद्ध धम्म में आवरण भी कहे जाते हैं, निवारण भी कहे जाते हैं, परिअवना अर्थात बंधन भी कहे जाते हैं। कौन से 5? कामछंद यानी भोग की इच्छा, निवरण, कामछंद निवरण अर्थात भोग की इच्छा, काम भोग की इच्छा वासना। व्यापद अर्थात द्रोह, रसान मृद्य अर्थात आलस्य, अवदत्त कृकुत्य अर्थात उद्धतपना या खेद, विचिकित्सा अर्थात दुविधा, कन्फ्यूजन। वशिष्ठ यह 5 निवारण आर्य विनय में आवरण भी कहे जाते हैं। वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण इन 5 निवारणों से आवृत अर्थात ढके बंधे हैं। वशिष्ठ अहो त्रिविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनाने वाले 5 निवारणों से आवृत से बंधे होने के कारण मरने के बाद ब्रह्माओं की सलोकता को प्राप्त होंगे, ये संभव नहीं है। ब्रह्मा का रहने का जो स्थान है वहाँ प्राप्त होंगे, बिल्कुल संभव नहीं है। वशिष्ठ क्या तुमने ब्राह्मणों के महल को आचार्य प्राचार्यों को कहते सुना है? ब्रह्मा सपरिग्रह यानी बटोरने वाला है या अपरिग्रह या नहीं बटोरने वाला है? अपरिग्रह है गौतम। सवैर चित्त या वैर रहित चित्त वाला है। अवैर चित्त है गौतम, मतलब जिसका वैर नहीं है, अवैर चित्त है। सव्यापाद या अव्यापाद चित्त वाला, सव्यापाद यानी द्रोह युक्त वाला है, अद्रोह युक्त वाला है, तो अव्यापाद चित्त है गौतम। संक्लेश अर्थात चित्तमल से युक्त या संक्लेश रहित चित्त वाला, तो चित्त उसका मैल वाला है या अमैल वाला है, तो संक्लेश रहित मतलब अर्थात शुद्ध चित्त वाला है ये गौतम। वशवर्ती या अवशवर्ती अर्थात वशवर्ती यानी इंद्रियों को जिसने जीत लिया या जो इंद्रियों के अधीन है, तो हे गौतम वो वशवर्ती है अर्थात उसने इंद्रियों को जीत लिया। तो वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह या अपरिग्रह? सपरिग्रह है गौतम। सवैर चित्त, सव्यापक चित्त, संक्लेश युक्त चित्त, वशवर्ती अवशवर्ती हे गौतम। तो किस प्रकार से है वो सवैर चित्त के साथ है, सव्यापक चित्त के साथ है, संश्लेष युक्त चित्त के साथ है, वशवर्ती चित्त के साथ है, अवशवर्ती है हे गौतम। इस प्रकार है। इस प्रकार वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह है और ब्रह्मा अपरिग्रह है। क्या सपरिग्रह त्रिविद्य ब्राह्मणों को परिग्रह रहित ब्रह्मा के साथ समागम होना मिलना हो सकता है? नहीं है गौतम। तो तथागत ये कह रही कि ब्रह्मा कैसा है? ब्रह्मा तो वैरहित चित्त वाला है, वो दोष द्रोहयुक्त से मुक्त है, मतलब वो द्रोहयुक्त नहीं है, उसके चित्त में कोई मैल नहीं है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। तो इस प्रकार जो है वो बटोरने वाला नहीं है, अर्थात वो दानशील है। ब्रह्मा का जो रूप है, तो ब्रह्मा का तथागत यहाँ विश्लेषण करके बता रहे कि तुम जो काल्पनिक ब्रह्मा जो मान रहे हो कि जिसके तरफ तुम, लेकिन असली ब्रह्मा यानी मैत्री, ब्रह्मा का मतलब यहाँ मैत्री वाला है। एक विस्तृत आदर्श की बात प्रसारित करने की बात तथागत यहाँ कह रहे हैं कि तुम जो ब्रह्मा को मान रहे हो वो तुम्हारा ब्रह्मा तुमसे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा, मैं जो ब्रह्मा बता रहा हूँ वो तो ब्रह्मा ऐसा है। तुम जिस ब्रह्मा को अपने कल्पना में जड़ा लिए हो तो वो तो अलग है, वो तो कुछ है ही नहीं। तब आगे तथागत क्या कहते हैं? इस प्रकार वशिष्ठ त्रिविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह है और ब्रह्मा अपरिग्रह है। क्या सपरिग्रह त्रिविद्य ब्राह्मणों का
परिग्रह रहित ब्राह्मणों के साथ समान होना मिलना हो सकता है। मतलब ये ब्राह्मण जो है बटोरने वाले हैं, ये बटोरते हैं, लालची है, काम वासना में पड़े हैं सब जगह बिल्कुल। और वो तो वैसा नहीं, वो तो दानशील है, उसका चित्त शुद्ध है, वो तो मैत्री वाला है, वो उसकी इंद्रिय अपने कंट्रोल में है। तो तुम्हारा कार्य अलग है, उसका कार्य अलग है। तुम सोचते कि उसके साथ क्या समागम हो जाएगा तुम्हारा? तुम जो सोच रहे हो, तुम जो ब्राह्मण सोच रहे हो, क्या ऐसा हो जाएगा? ऐसा तथागत उससे किससे पूछ रहे? वशिष्ठ से पूछ रहे। तो स वैरचित्त त्रिविद्य ब्राह्मण, अवैरचित्त ब्रह्मा के साथ सलोकता संभव नहीं। सलोकता यानी वहाँ निवास स्थान संभव नहीं, वो उनसे कनेक्टेड नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो सव्यापक चित्त, सलेकयुक्त चित्त, अवशेष चित्त के कारण वो वैसा नहीं कर सकते, है ना। तो क्या है, दोनों में डिफरेंस है। तथागत यहाँ ये कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है। तुम्हारा चित्त अलग है, उनका चित्त अलग है। जो ब्रह्मा एक उपमा है उनके तथागत के लिए, वो उपमा देखिए बात कर रहे हैं कि वो ब्रह्मा का रूप ऐसा है और तुम्हारा रूप तो ऐसा है। तुम तो कचरे में पड़े हो, तुम तो उसी में घूम रहे हो और बोल रहे हो कि ब्रह्मा क्या मौरस पुत्र है। तुम उसी लाइन में, उसी भवचक्र के अंदर, उसी बंधन के अंदर, है ना, बंधे हो। तुम खूंटे से बंधे हो, तुम तो याचना प्रार्थना कर रहे हो। तुम तो एक किनारे पे खड़े होके बोल रहे दूसरे किनारे का इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसा होगा तो आ जाएगा क्या तुम्हारे? तुम प्रार्थना कर रहे हो किनारे आ जा, प्रार्थना है तो तुम्हारे आने से आ जाएगा क्या? तुम खूंटे से बंधे हो और बोलोगे कि मैं तैर के उस किनारे पे जाऊंगा, तो चले जाओगे क्या? ताकत बोल रहे नहीं जाएंगे, वो वशिष्ठ बोला नहीं जाएंगे। जब नहीं जाओगे तो जो तुम मार्ग पकड़ा है, तो तुम्हारा बंधा हुआ मार्ग है, तुम घूम रहे हो वहीं पे, और तुम बोल रहे हो कि तुम पार लग जाओगे, तुम ब्रह्म लोक में जाके निवास कर लोगे, ब्रह्मा के पास चले जाओगे। कैसे जाओगे? क्योंकि तुम्हारे कार्य तो ऐसे है ही नहीं। तुम तो बटोरने में लगे हो, तुम जोड़ने में लगे हो भी। तथागत की जो उपमा है आज भी 2000 साल बाद देखिए, बटोरने में लगे हैं। इस भगवान को दान दे दो, इस मंदिर में दान दे दो, तुम्हारा पुण्य होगा। अभी लगे हैं ना बटोरने में, जोड़ने में लगे हैं। तो ये जो जोड़ना बटोरना, गलत प्रकार के कथा प्रवचन करना, सामान्य जनता को, सामान्य व्यक्ति को उसमें भटकाना, खुद तो भटके हो लेकिन दूसरे को भी भटका रहे हो, तो ये करके खुद की तो हानि कर रहे हो, दूसरे की भी हानि कर रहे हो। किस चीज़ के लिए? केवल अनित्य चीज़ के लिए, जो कि तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। और परमानेंट चीज़ को भूल रहे हो जो तुमको मिलने वाली है, लेकिन वो नहीं चाह रहे हो। खजाना छोड़ के तुम कागज, मिट्टी के ढीले इकट्ठा कर रहे हो। तथागत की दूरदृष्टि है। तथागत अपनी लिमिटेड शब्द में बहुत सारी बातें कहना चाह रहे हैं, अपने लिमिटेड बातों में लिमिटेड। वो ये कह रहे हैं कि ये चित्त शुद्धि का मार्ग ही नहीं है। जब चित्त ही शुद्ध नहीं होगा, जब चित्त का शुद्धिकरण ही नहीं होगा, जो तुम्हारा कनेक्टिविटी से संबंध है, अच्छाई से, तुमको निब्बान पथ पे जाना है, ब्रह्म वाले पथ पे जाना है, तो ब्रह्मा वैसा नहीं है। तुम्हारा जो सोचा हुआ ब्रह्मा वो ब्रह्मा नहीं है। तुमने तो अपने कल्पना में कुछ ब्रह्मा की तस्वीर खड़ी कर ली, तुम उसको ब्रह्मा कह रहे हो, वो ब्रह्मा ही नहीं है तुम्हारा। तुमने जिस चीज़ को माना वो तुम तो घूम रहे हो, तुम तो उसमें पड़े हो। तो वहाँ से निकलने के लिए तथागत कह रहे हैं, कहते हैं कि वशिष्ठ देखो, ये त्रिविद्य ब्राह्मण जो है ये बे रास्ते पे जा फंस गए हैं, ये विपात को प्राप्त हो गए हैं, ये विपात को, दुख को प्राप्त हो रहे हैं। सूखे में जैसे तैर रहे हैं, पानी नहीं है, सूखा है, नदी में पानी, वहाँ जाके तैर रही है। इसलिए ये त्रिविद्य ब्राह्मणों की जो कतार है, हजारों की संख्या में जो एक के साथ दूसरे जा रहे हैं अंधे के जैसे, ये कहीं भी नहीं जा सकती। ये जंगल ही कहीं जा सकती कि जंगल में कोई आदमी घुसा जहाँ पे रास्ता ही नहीं है, वैसे भटक रही है इधर से उधर। ये इनके ऊपर आई आफत भी कही जा सकती है कि ये अपना मनोरंजन कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे को बस लगे हुए हैं कथा कहानियों में, एक दूसरे को बरगलाने में और एक दूसरे को गुमराह करने में। वो अपने आप को बड़ा बता रहा है, दूसरा अपने आप को बड़ा बता रहा है। ये आफत में फंस गए हैं वशिष्ठ, ये आफत में फंस गए, ये मार्ग में नहीं है। ये तो नदी में जहाँ पानी नहीं है, सूखा है, वहाँ तैर रहे हैं, तैरने का नाटक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है।
ये जंगल में घूम रहे हैं, इनके पास रास्ता नहीं है, भटक रहे इधर से उधर। तो ये विपाद में फंसे हुए हैं, मतलब ये दुख में फंस गए हैं, इनको पता ही नहीं है, गुमराह हो गए। तो तथागत क्या कहते हैं, तथागत ने क्या मार्ग बतलाया है, आगे देखते हैं। ऐसा कहने पर वशिष्ठ मानवक ने भगवान से कहा, मैंने यह सुना है गौतम की श्रवण गौतम ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग जानता है। अब ब्रह्मा की सलोकता का मार्ग तथागत जानता है, ऐसा मैंने सुना है। तो वशिष्ठ, मनसाकट यहाँ से समीप है, मनसाकट यहाँ से दूर नहीं है ना? हाँ है गौतम, मनसाकट यहीं से समीप है, यहाँ से दूर नहीं है। तो वशिष्ठ, यहाँ एक पुरुष है जो मनसाकट में ही पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, उससे मनसाकट का रास्ता पूछे। तो वशिष्ठ, मनसाकट में जन्मे बढ़े उस पुरुष को मनसाकट का मार्ग पूछने पर उत्तर देने में क्या देरी या जड़ता होगी? नहीं है गौतम। सो किस कारण? ये गौतम, वह पुरुष मनसाकट में ही उत्पन्न हुआ है, बड़ा हुआ है, उसको मनसाकट के सभी मार्ग सुविदित है, मतलब अच्छी तरह से मालूम है। तो वशिष्ठ, मनसाकट में उत्पन्न और बढ़े हुए उस पुरुष को मनसाकट का मार्ग पूछने पर देरी या जड़ता हो सकती है, किंतु तथागत को ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक जानने वाला मार्ग पूछने पर देरी या जड़ता नहीं हो सकती। वशिष्ठ, मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, ब्रह्मलोक को और ब्रह्मलोक गामिनी प्रतिपदा यानी ब्रह्मलोक गामिनी प्रतिपदा को भी जानता हूँ, और जैसे मार्गरूढ़ होने से ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है उसे भी जानता हूँ। ऐसा कहने पर वशिष्ठ मानवक ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने सुना है श्रवण गौतम ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग उपदेश करता है। अच्छा हो आप गौतम हमें ब्रह्मा की सलोकता का, यानी जहाँ ब्रह्मा रहता है उस स्थान का मार्ग का उपदेश करें। हे गौतम, आप हम ब्राह्मण संतान का उद्धार करें। हे गौतम, हमारे ब्राह्मण संतान का आप उद्धार करें। तो वशिष्ठ, सुनो, अच्छी प्रकार मन से धारण करो, मैं कहता हूँ। अच्छा भगवान, वशिष्ठ मानस ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा, वशिष्ठ, यहाँ संसार में तथागत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भिक्षु के शरीर के चिवर और पेट के भोजन से संतुष्ट होता है, इस प्रकार वशिष्ठ भिक्षु शील संपन्न होता है। वह अपने 5 निवारणों से मुक्त होता देख प्रमुदित होता है, प्रमुदित हो प्रीति को प्राप्त करता है, प्रीतिवान होकर शरीर स्थिर शांत होता है और शांत शरीर का सुख अनुभव करता है, सुखी चित्त का एकाग्र होता है। तो ये यहाँ पर जो लिखा गया है ये बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, लेकिन विस्तृत व्याख्या जो है वो उसकी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। तथागत क्या करते थे कि अपने जो जिनको भिक्षु के रूप में दीक्षित करते थे उनके लिए कुछ शील होते थे, शील यानी आचरण। तो उस आचरण के अनुसार भिक्षुओं को ऐसा होता था कि वो हिंसा को छोड़कर अहिंसावादी हो, दंड को छोड़कर, शस्त्रों को छोड़कर और लज्जा से मुक्त हो, दया संपन्न बनकर घूमे और प्राणियों के हित की कामना से विहार करे। एक शील था। चोरी को छोड़ना होता था उनको, और किसी प्रकार की किसी की अगर किसी ने वस्तु नहीं दी है तो उसको जानबूझ के नहीं लेना होता था। वो भिक्षु जो होते थे वो शादी नहीं कर सकते थे, और इसके अलावा उनको मिथ्या भाषण से भी दूर रहना होता था।
इसके अलावा इधर की उधर चुगली करने से भी उनको दूर रहना होता था। लोगों के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना, इसके लिए भी उनको प्रशिक्षण होता था। और एक दूसरे को मेल मिलाप करना, इसमें वो अपना समाधान मानते थे। कठोर वचन बोलने से उनको विरक्त रहना होता था। कर्ण प्रिय वाणी बोलना होता था, प्रेमयुक्त वाणी बोलना होता था, मन को लगने वाली अच्छी वाणी बोलना उनको होता था, एक सील था। व्यर्थ की बकवास नहीं बोलना होता था और बकबक करने के लिए उनको एकदम मनाही होती थी। और बोलने वाला ठीक सार्थक बात बोलने के लिए बात बोली जाती थी। धम्म के बारे में बात बोलने के लिए उनको बताया जाता था। विनय यानी नियम के अनुसार बोलने वाला बताया जाता था। जांच परख के भी कोई बात बोलना है, वही बोलना है जो जांच और परख के सही है, वही बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। समय और अवस्था के अनुकूल सार्थक बोलने वाली बात बोलना होता था। ये भी एक आचरण था, एक सील था। और किसी भी प्रकार जीवों को नष्ट नहीं करना होता था, ये भी उनको मैत्री रखना होता था जीवन के जीवों के प्रति। और विकाल भोजन की मनाही थी, क्योंकि समय ऐसा था कि उस समय के अनुसार एक बार भिक्षाटन के लिए सुबह सुबह निकले और शाम के वक्त लाइट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो एक बार सुबह निकले, सुबह निकलने के 12 बजे तक वो भोजन कर लेते थे और फिर विकाल के लिए भोजन नहीं करते थे। फिर कुछ अगर किसी भिक्षु को ज़रूरत ही हो, फिर डॉक्टर ने उसको बताया हो, तो उसको कुछ और फल वल ये खाने के लिए दिया जाता था। तो शरीर के हिसाब से कि आपका खाने का जो भोजन ग्रहण करने का जो मूल उद्देश्य रहता था, वो ये रहता था कि शरीर स्वस्थ कैसे रहे, शरीर स्वस्थ कैसे रहे। और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए भोजन ग्रहण करना है, वही भोजन ग्रहण करना है कि जिससे शरीर स्वस्थ रहे। उतना ही भोजन ग्रहण करना है जितना शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। क्योंकि रात में अगर अत्यधिक भोजन किए तो वो साधना नहीं कर सकते थे, ध्यान नहीं लगा सकते थे, चिंतन मनन नहीं कर सकते थे, ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते थे, तो वो एक शाम का समय उनका व्यर्थ चला जाता था। तो इसके कारण भी वो मनाही रहती थी। तो विकाल भोजन के लिए इसलिए मनाही रहती थी। और ऊंची सजी धजी सैया पर सोने के लिए भी मनाही रहती थी, क्योंकि उससे ऐसा नहीं हो कि राजमहल के जो बच्चे हैं वही केवल भिक्षु बन जाए और बाकी सामान्य लोग बने ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने, एक तो कारण ये रहा, दूसरा कारण ये था कि ज़मीन पर सोने के लिए ही कहा जाता था, उससे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बात थी। फिर भिक्षुओं को मनाही रहती थी कि भाई आप कहीं जाओगे तो आपको कोई सोना चांदी भी दे देगा, तो वो आपको व्यक्तिगत नहीं लेना है। व्यक्तिगत रूप से मतलब कच्चा मांस नहीं लेना है। और स्त्री कुमारी को जो पुराने समय में स्त्रियाँ वगैरह दी जाती थी दान में, तो वो भी नहीं लेना है। दासियों को दान में नहीं लेना है। भेड़ बकरियों को भी नहीं लेना है। मुर्गी सुअर को नहीं लेना है। गाय हाथी घोड़ा इसको नहीं लेना है। और दूध वगैरह देते उसको नहीं लेना है। क्रय विक्रय में नहीं जाना है कि कहीं दलाली करने में लग गए भिक्षु लोग कि ये इधर से खरीदो उधर कर धंधे में लग गए, वो नहीं करना है। और ठगबाजी में नहीं करना है, घूस लेने में नहीं रखना है, नकली चोरी चांदी चोरी चपाटी इसमें नहीं रहना है। एक आचरण करना होता था। और इसी प्रकार एक दूसरे को मारने पीटने और इस प्रकार से दूर रहना है। तो ये एक सील था, एक ये इसको आरंभिक सील बोलते हैं। तो ये भिक्षुओं को एक आरंभिक सील तथागत उस समय देते थे। और दूसरा एक सील होता था मध्यम सील। तो मध्यम सील में क्या होता था कि वो इकट्ठा नहीं कर सकते थे कोई बात। अब कोई बात भी इकट्ठा, जैसे भी उस समय मान के चलो कि किसी को दान देना होता था कुछ भी, तो वो कहाँ दान देते थे, संघ को दान देते थे। जो भी संपत्ति होती थी संघ की होती थी। लेकिन कोई भिक्षु व्यक्तिगत रूप से ऐसी संपत्ति जोड़ने में नहीं लगा रहता था, या और वो इस कामों में नहीं लगा रहता था कि नृत्य है, बाजा है, गाजा है, इसमें ढोल बजाना, तबला है, नाचना है, गाना, इसमें बिल्कुल मनाही रहती थी उनको। और वो इसलिए मनाही रहती थी कि ताकि ये इसी में मग्न होके फिर अपना धम्म प्रचार का काम नहीं करेंगे और वो ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे और इसी में लग जाएंगे। इसलिए तथागत उसको मनाही करते थे सब चीज़ों से। और जुआ वगैरह नशे वशे में सब मना करते थे। ये एक मध्यमशील था, इम्पोर्टेंटशील था। और इस प्रकार वो ठाट बाट से रहने के लिए भी मना करते थे कि भाई एकदम से ठाट बाट से विचित्र रूप से रहने वाला और विचित्र रूप से दाढ़ी बढ़ा रहा है, विचित्र कपड़े पहन रहा है, इसके लिए भी मनाही थी। क्योंकि एक सीधे साधे कपड़े पहन के रहना है, सही तरीके से रहना है, ये भी उनका ये था। ये किसी प्रकार के जैसे मुर्गों की छाल है या
किसी प्रकार उस समय जो शेर की छाल वाल भी पहन के कुछ लोग घूमते थे, अपने आप को दिखाते थे कि हम बड़े संत हो गए, साधु हो गए, मिट्टी की भभूत लगा के रहते थे। तो ये सब बुद्ध तथागत मना करते थे कि ये सब नहीं करना है ना। उसके अलावा वो कुछ बड़े बड़े शरीर में आभूषण पहन रहे, सोने के पहन रहे, नानी के पहन रहे, खूब गंध लगा रहे, लेप लगा रहे, इसके लिए भी मना था कि आप कुछ अलग तरीके से बनावट मत करो। तो व्यर्थ की जो कथा कहानियाँ हैं उसमें मत लगे रहो, और व्यर्थ के समय में इधर उधर मत घूमो, किसी के पास भी जाओ बगैर उद्देश्य के मत जाओ, है ना। और तथागत ये भी समझाते थे कि जो भी बातें करना है वो धम्म के हिसाब से करना है, नियमानुसार करना है, और किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं लगाना है, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है, तोड़ना है, और शांतता का परिचय प्रदान करना है। और इस प्रकार कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कुछ भी रहो, तो भी वो एक ऐसा उद्देश्यपूर्वक जाओ, उद्देश्यपूर्वक घूमो, उद्देश्यपूर्वक रहो, ये तथागत का था। भिक्षुओं के लिए शील थे, मतलब ये मध्यम शील के अंतर्गत आते हैं कि उनको एक तो पाखंडी नहीं बनना है, जादू मंत्र दिखाने वाला नहीं बनना है। नहीं तो लोग क्या है कि थोड़ा रसायन के बारे में जानते हैं तो वो क्रिया जानते हैं। तो कोई अभी आप साधु देखते हो ना कि जो कुछ भभूत डाल के कुछ वो सोने का कुछ अंगूठा निकाल रहे हैं, अंगूठी निकाल रहे, तो चेन निकाल रहे, तो कुछ चमत्कार दिखा रहे। तो ये सब भिक्षुओं के लिए टोटल मना ही था, मतलब ये सब करने के लिए उनको बिल्कुल तथागत ने मना करके रखा था। और ये था मध्यशील कहा जाता है। एक था महाशील। तो महाशील के अंतर्गत में ये ज्योतिष शास्त्र देखना, किसी का शादी ब्याह संपन्न करवाना, और शादी ब्याह संपन्न जोड़ने के लिए उनको बताना ये नक्षत्र में शादी करो, उस नक्षत्र में शादी करो, और तलाक देने के लिए उनके बीच में जाना कि ये तलाक ले लो, तलाक लोन लेने के लिए किसी को लोन दिलाना, दूसरे को लोन वसूल करना, ये सब धंधे के अंदर भिक्षुओं को बिल्कुल मना ही था। और मिन्नतें मांगना किसी के लिए कि हे भगवान इनके लिए ये वर दे दो, उसके लिए वर दे दो, वो मिन्नतें मांगने के लिए टोटल मना ही था। और अग्नि होम या दावा करके कि मैं ये चमत्कार कर दूंगा, वो चमत्कार कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा करके बरगराने के लिए भी तथागत मना करते थे। और इस प्रकार एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन का निर्माण करने के लिए तथागत कहते थे। इस पर काफ़ी लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो उसके बाद में क्या करते थे तथागत, इंद्रिय सवर। तो इंद्रिय सवर में क्या होता था कि भिक्षुओं को एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि आँख से कोई भी चीज़ देखना है, तो कोई तरुणी आ गई या आगे तो सामने आ गए, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई आँख से आपको कैसा देखना है, आपको किस भावना से देखना है। अगर भिक्षु कहे कि मेरे को काम वासना उत्पन्न हो रही है, तो काम वासना क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि आपने उस शरीर के अंदर भोगने के बारे में देखा होगा, उस शरीर की सुंदरता के बारे में देखा होगा। तो तथागत कहते थे ऐसा नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि शरीर देखो, शरीर के अंदर क्या क्या है। जैसे उनके अनेक बार प्रवचनों में आता है कि नाक है तो नाक से कुछ, मुंह है तो मुंह से क्या निकल रहा है, कान से देखो तो क्या निकल रहा है, त्वचा से देखो तो पसीना निकल रहा है। ये सब उसके नकारात्मक चीज़ को देखेंगे तो काम वासना उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा वो ट्रेनिंग उनको देते थे। तो इंद्रियों को संवरने के बारे में बताते थे कि काय के बारे में, जैसे चक्षु का इंद्रिय है, चक्षु से देखना है तो कैसा देखना है। फिर चक्षु का कान का इंद्रिय है, कान से सुनना है तो क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। गंध सुनना है, नाक से गंध सुनने का होता है, और शरीर से स्पर्श करने का होता है। तो स्पर्श करने का होता है। तो इस प्रकार से अपने आप को संवारना है, इसके प्रति जागरूक होना है। तो जागरूक होने को ही इंद्रिय संवर कहते हैं। इंद्रियों का संयमशील होना है, इंद्रियों के प्रति जागृत होना है। क्योंकि हम जब बेहोशी की दशा में होते तो इंद्रियों के माध्यम से ही कुछ गलत चीज़ें मन के अंदर में आती है, और मन फिर उसका परिणाम अलग तरीके से देना शुरू करता है। तो इसलिए भिक्षुओं को एक ट्रेनिंग थी कि उनको पहले तो इंद्रियों का संयम करना है और इंद्रियों को संवारना है। तो जैसे भोजन करने के लिए जाते थे तो वहाँ ये बिल्कुल मनाही थी कि भाई आप स्वाद के प्रति एक साइड में रखो, आपको जो भोजन मिल रहा है उसको खाओ। नहीं तो ये मीठा लग रहा तो बहुत खुश हो गए, कड़वे करेले का रस मिला तो बोले कि यार ये कड़वा है। ऐसा नहीं, आपको जो सामने भिक्षा पात्र में मिला है उसको बगैर गंध से खाओ। मतलब आपको वहाँ पे, क्योंकि शरीर के आपके इंद्रिय ये नहीं होना चाहिए। कान से वो चीज़ें मत सुनो कि जिससे कि काम वासना जागृत हो रही, कुछ अश्लील बातें सुन रहे, अश्लील ये करो, उससे मत सुनो। अच्छी धम्म की बातें सुनो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें करो।
अच्छा ही बातें करने के लिए लोगों को प्रेरित करो, क्योंकि सुनने से भी ब्रेन के अंदर प्रोग्राम होता है, स्पर्श से भी प्रोग्राम होता है कि कई महिलाएं से जाके सटक के खड़े हो गए, ये ऐसा नहीं करना था। उनको बस डिसिप्लिन में रहना था कि स्पर्श भी नहीं करने हैं। तो शरीर से स्पर्श है, गंध है, आँख से देखना है, कान से सुनना है, नाक से सूंघना है, तो इससे डिसिप्लिन में आना है ना। तो शब्द सुनने पर क्या करना है, कान से गंध सुनकर आस्वाद करके, काय से जीवा से रस का आस्वाद करना होता है ना, शरीर से स्पर्श कर से, मन से धम्मों को जान करके। अब मन से सभी चीज़ों को जानता है आदमी, तो उसके प्रति संवारना है मन को सही दिशा में लगाना है, क्योंकि मन सारे इंद्रियों का पुढ़ारी है, नेतृत्व करने वाला है। जिधर मन गया उधर वो इंद्रिय चली जाती, मन के माध्यम से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है और मन ही व्यक्ति को दूसरी तरफ ले जाता है। अगर मन को अनुशासित नहीं किया तो दुख उसके पीछे चलेगा, और मन को अनुशासन में लाया तो दुख को निवारण करेगा। फिर स्मृतिवान होना है, तो तथागत स्मृति के बारे में बताते हैं। तो स्मृति के बारे में चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, सभी तरीके से क्या होना चाहिए, खाना खाते वक्त, पेशाब करते वक्त, खड़े रहते वक्त, बोलते वक्त, चुप रहते वक्त, सभी समय भिक्षु को स्मृतिवान होना चाहिए, होशपूर्वक होना चाहिए, सावधानीपूर्वक होना चाहिए। क्योंकि स्मृतिवान नहीं रहेंगे तो क्या होगा, रोड पे चल रहे हैं, रास्ते में पता चला कि कुछ कांटा आ गया तो कांटे के ऊपर पैर चला जाएगा, गड्ढा आ गया, खड्डा आ गया, खड्डे में पैर चला जाएगा। तो आज ये सब उपासकों के लिए लागू होता है। गाड़ी चला रहे सावधानी से चलाओ, होश से चलाओ, शराब पी के नहीं चलाओ, क्योंकि शराब पी के चलाओगे तो आपकी सावधानी गायब हो जाओगे, सावधानी गायब हो जाओगी तो सही नहीं रहेगा। इसीलिए ये स्मृति संप्रजन्य एक बड़ा है। फिर होता था भिक्षुओं के लिए कि उनको संतुष्ट कैसे रहना है। तो उन्होंने जैसे भिक्षा प्राप्त हुई तो उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, और भोजन ग्रहण करने के बाद संतुष्ट हो जाता था। और संतुष्ट होने के बाद में इंद्रियों को अच्छी तरीके से उन्होंने संवर लिया है, स्मृति को जान लिया है। और फिर ऐसा भिक्षु क्या जागृत हो गया है। अब भिक्षु जागृत हो गया क्योंकि इंद्रियों को संवर लिया उन्होंने, इंद्रियों के बारे में उनको जानकारी मिल गई, शरीर के प्रति पूरा डिसिप्लिन हो गए, तो जागृत अवस्था में आ गए। तो अब जागृत अवस्था में आने के बाद फिर तथागत उनको ऐसा सिखाते थे कि किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, पर्वत, कंदरा, स्मशान भूमि, जंगल का रास्ता, खुले स्थान, पलुआ का ढेर, और भोजन करने के बाद आसन मार के शरीर को सीधा कर चारों ओर से स्मृतिवान हो, बाहर की ओर से पूरा ध्यान खींचना है और भीतर की ओर पूरा ध्यान ले आना है। और भीतर की ओर पूरा ध्यान लाने के बाद में चित्त को शुद्ध करने के लिए अब ध्यान करना है। अब चित्त को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हिंसा का भाव जो शरीर में है, चित्त में है, उसको छोड़ के अहिंसक चित्त वाला होकर विहार करना है। अब अंदर जाएंगे शरीर में तो अहिंसा के बारे में चिंतन मनन करेंगे, मैत्री पर चिंतन मनन करेंगे, तो अहिंसक भाव से विहार करना है। सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव करके विहार करना है। फिर शरीर के अंदर जो आलस्य को छोड़कर आलस्य रहित वाला होकर विहार करना है। और प्रसाद युक्त संज्ञा यानी प्रकाश युक्त जो संज्ञा है, ख्याल है, उससे युक्त सावधान हो, अपने चित्त को आलस्य से शुद्ध करना है। फिर प्रकाशमान होना है। अब प्रकाशमान, क्योंकि आलस्य क्या है, आलस्य कालिक है, तो प्रकाशमान यानी आपको जब सावधान हो जाएंगे तो प्रकाशमान की जो प्रकाश की तरंगें आना चालू हो जाएगी, उस तरंगों के माध्यम से अपने को शुद्ध करना है। और मन की जो चंचलता है उसको शांत भाव से अलग करना है, चंचलता को।
फिर भीतर, अपने भीतर में चंचलता से मिटने के बाद में, चंचलता खत्म करने के बाद में, शंकाओं को खत्म करने के बाद में क्या होगा? चित्त शुद्ध होना है, तो चित्त को शुद्ध करना है और सारे संदेहों को छोड़कर, संदेह छूट जाएंगे, क्योंकि प्रकाश युक्त वातावरण में आप चले जाएंगे। जब आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो सारे संदेहों को छोड़कर भले कामों के लिए, अच्छे कार्य के लिए अब चित्त को शुद्ध करना है। चित्त को शुद्ध क्यों करना है? भले कार्यों के लिए। अब भले कार्य किससे होने हैं? चित्त से होने हैं। बुद्ध का ध्यान जो तथागत ध्यान सिखाते थे, ये खाली ध्यान नहीं था, वो चित्त को शुद्ध करके भले कामों के लिए उसको लगाना है। अगर चित्त को शुद्ध नहीं किया, अभी आप देखते होंगे कि जो एक व्यक्ति एक ही प्रकार की घटनाक्रम बार बार करता है, एक ही प्रकार का व्यक्ति बार बार का घटनाक्रम करता है, क्यों? क्योंकि उसको चित्त शुद्ध करने का ज्ञान ही नहीं मिला है। आजकल सरकार को, शासन को सुधार ग्रह, जो जिनका चित्त मैल युक्त हो गया है, जो बार बार अपराध प्रवृत्ति घटित करने वाले लोग हैं, उनके लिए सुधार ग्रह की परिकल्पना करने की ज़रूरत है। उनके चित्त को शुद्ध करने के लिए प्रोग्राम लगाने की ज़रूरत है। ये तथागत के जो ध्यान है, ये वो प्रोग्राम के लिए, इस काम के लिए बड़े उपयोगी ध्यान है। ये उपयोगी ध्यान है, ये ट्रेनिंग से है, ये ट्रेनिंग दिलाने की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि जब चित्त शुद्ध होता है तो चित्त शुद्ध होने से क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, और वो शरीर से अच्छा हो जाए, उसका शरीर बहुत अच्छा हो जाए, रोग से मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। किसी के ऊपर कोई ऋण हो, ऋण उसका चुकता हो जाए, ऋण चुकता होने पर वो खुश हो जाए, आनंदित हो जाए। और कोई व्यक्ति जिसको भूख लगी हो, उसको भूख मिट गई हो, भूख से वो संतुष्ट हो जाए। कोई ऐसे व्यक्ति हो कि ऐसे जगह से जा रहा हो कि जहाँ पर उसको पता है कि ये जंगल का रास्ता है, एकांत में अकेला व्यक्ति है, रात का समय है, और वो उसको सकुशल पार कर लिया जाए उसको, तो उसको लगे कि यार मैंने ये रास्ता सकुशल प्राप्त कर लिया है। तो वैसे ही भिक्षु क्या होता है कि ध्यान की अवस्था में काम, व्यापाद, रसान्मुद, औद्धत्य, विचिकित्सा को देखता है और उससे मुक्त होना देखता है। उससे देखता है कि ये सब चीज़ें मेरे से छूट गई है। तो वो देखने से क्या होता है, इन बंधनों को नष्ट होता हुआ देखता है, तो उसको क्या होता है? आनंद होता है, उसको प्रीति होती है, उसको प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता होती है, प्रीति होती है, तब क्या करता है? अब वो समाधि के मार्ग का अभ्यास करता है। तथागत क्या करवाते हैं उसको? फिर समाधि के मार्ग का अभ्यास करते हैं। तो तथागत की समाधि क्या होती है कि वो समाधि में प्रथम ध्यान को सिखाते हैं। प्रथम ध्यान क्या होता है कि ये सब उसका कलुष, सारी गलत चीज़ें नष्ट हो गई चित्त से, तो उसको क्या होता है? आनंद, प्रमोद उत्पन्न होता है, और प्रमोद उत्पन्न होने से प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति के कारण क्या होता है कि शरीर शांत होता है, और शरीर शांत होने से क्या हो? सुखपूर्वक हो जाता है, और सुखपूर्वक होने से क्या होता है कि चित्त समाहित हो जाता है, चित्त समाधिस्थ हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और वो सांसारिक काम भोगों को तो पहले ही छोड़ चुका है। सांसारिक काम भोगों को चित्त से छोड़ चुका है ना, चित्त से वो छोड़ चुका है, शुद्ध हो चुका है। अब शुद्ध हो चुका है तो वो पूर्णतः गलत चीज़ों को छोड़ चुका है। तब क्या होता है कि सवितर्क सविचार, अब वो सवितर्क करता है। कैसा थॉट देता है? पॉजिटिव थॉट, और उसका जो लॉजिक होता है वो भी पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव लॉजिक और पॉजिटिव थॉट। तो सवितर्क सविचार, सवितर्क कौन सा है? पॉजिटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक क्यों किया जाता है? पॉजिटिव लॉजिक देने की, हाँ इसका मुझे हल मिल जाएगा। थॉट प्रोसेस पॉजिटिव क्या है कि पॉजिटिव वाइज मतलब सॉल्यूशन वाइज, क्लोज वाइज नहीं। क्लोज थॉट दो प्रकार के होते हैं, एक तो कुछ नहीं हो सकता वो है, और कुछ हो सकता है मुझे पता चलेगा, सकारात्मक। तो ब्रेन सकारात्मक तरफ जाता है। जब ब्रेन, जब चित्त को ये प्रोग्रामिंग जब दी जाती है तो वो ओपन माइंड के हिसाब से काम करता है। तो ओपन माइंड के हिसाब से काम करने के कारण क्या आता है कि उसमें
विवेक उत्पन्न होता है। विवेक यानी प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, विवेक उत्पन्न होता है। तो विवेक उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि उसको प्रीति का सुख होता है। प्रीति यानी अंदर से सुख आता है, और सुख आता है तो वो होती है ध्यान की फर्स्ट स्टेप। उस स्टेप को प्राप्त करके वो पूरे शरीर में विहार करता है आंतरिक रूप से, है ना। क्योंकि पहले तो उसने अंदर ले ली ना अपनी पूरी चेतना। चेतना पूरे शरीर को आंतरिक रूप से विहार करता है, पूरे शरीर के अंदर, है ना। मतलब ब्रेन से लेके पूरे पैर तक वो आंतरिक रूप से पूरा विहार करता है, और उधर ही अपने शरीर को खींचता है ना। शरीर को किधर खींचता है? प्रीति सुख वाले अवस्था पे खींचता है ना। पूरे शरीर को खींचने का मतलब है उधर ले जाता है पूरे शरीर को। फिर उधर ले जाने के बाद क्या होता है? परिपूर्ण रूप से उसको उसमें मग्न कर देता है, मतलब भिगो देता है। और भिगो देने के बाद उसको क्या पूर्ण करता है पूरी चीज़ को, और चारों शरीर के चारों ओर उसको व्याप्त कर देता है ना। और कोई भी भाग, शरीर का कोई भी भाग प्रीति से उत्पन्न सुख से अव्याप्त नहीं रहता। मतलब कोई भी भाग का मतलब है सर का सिरे से लेके पैर के नाखूने के अंगूठे तक पूरे बॉडी को वो देखता है, पूरे बॉडी को उससे भिगोता है, परिपूर्ण करता है, उससे मग्न हो जाता है उसका पूरा शरीर, है ना। ये है ध्यान की पहली अवस्था। जैसे कि इसको अगर कहा जाए कि कोई समय में क्या होता था, स्नान के करने के लिए एक चूर्ण लिया जाता था। उस चूर्ण में तेल है, सरसों का तेल, अन्य कोई ऐसे तेल लेके उसको भिगोया जाता था। लेकिन वो चूर्ण इस प्रकार भिगोया जाता था कि तेल बाहर नहीं निकलता था, है ना। वो चूर्ण भी भीग जाता था और तेल बाहर नहीं निकलता था। तो इसी प्रकार से शरीर को प्रीति से भिगोना है, प्रीति सुख वाले से भिगोना है, और कि शरीर का कोई भी भाग मतलब उससे अछूता नहीं रहे। तो क्या होता है कि शरीर रूप से जो बुरी चीज़ों को छोड़ देता है व्यक्ति, सवितर्क सविचार प्रथम और विवेक से उत्पन्न, है ना। विवेक से ने ज्ञान से उत्पन्न प्रथम ध्यान को प्राप्त करके जब विहार करता है तो कोई भी भाग उससे अछूता नहीं रखता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको श्रावण्य भाव का एक फल कहा जाता है ना। एक फल है, एक रिजल्ट है कि एक श्रमण्य भाव आ गया उसके अंदर। हाँ, ये ऐसा होता है, प्रीति सुख तो है, एक भाव आ गया उसके अंदर, है ना। और ये प्रत्यक्ष उसको दर्शन होते हैं उस चीज़ को, है ना। उसको इस चीज़ के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं कि वो समझता है हाँ कि शरीर के अंदर आनंद और प्रीति भी उत्पन्न की जा सकती है, और इस प्रीति से शरीर को सुखी भी किया जा सकता है, शरीर को सुखमय भी किया जा सकता है। ये उसको पता चल जाता है। फिर ध्यान की द्वितीय अवस्था आती है। ध्यान की द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि भिक्षु या साधक जो भी हो, वितर्क और विचार के शांत हो जाने से भीतरी प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से युक्त किंतु वितर्क और विचार से रहित, चित्त का एकाग्रता होता है लेकिन वितर्क और विचार से रहित समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले, है ना। समाधि से उत्पन्न, समाधि यानी एकाग्रता से उत्पन्न प्रीति सुख वाले दूसरी ध्यान की दूसरी अवस्था को प्राप्त करके विहार करता है, और विहार करके समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख से विहार करते हुए शरीर के किसी भी भाग को वो अछूता नहीं छोड़ता। मतलब वो ऊपर सिरे से लेके, सर से लेके पाँव तक और पूरे शरीर का एक एक भाग तक वो उस चीज़ से समाहित करता है, अंदर ही अंदर पूरे चीज़ को वो देखता है, समझता है ना उसको। तो ध्यान की अवस्था में उस अवस्था में जाता है। किस प्रकार से रहता है? जैसे कोई जलाशय होता है ना। जलाशय कैसा रहता है? गंभीर और भीतर में पानी के सोते वाला हो, है ना। गंभीर भी हो, मतलब गंभीर है ना, बहुत बड़ा हो, और लेकिन भीतर से पानी के सोते हैं। उसके पानी कहाँ रहे? भीतर से पानी का सोता है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि उसका पूर्व दिशा से रास्ता आ रहा है, पश्चिम दिशा से आ रहा है, दक्षिण दिशा से आ रहा है, और कोई समय समय पर उस पर कोई बाहर से वर्षा गिर रही है, ऐसा नहीं हो। लेकिन भीतर से ही सिद्धारा फुट कर, है ना। सिद्धारा कैसे आ रही?
भीतर से ही फूटकर जलाशय में जल भरे। अब क्या होगा, जलाशय का एक एग्जाम्पल है। ध्यान की अवस्था में क्या है कि एक ऐसा जलाशय हो कि जिसमें गंभीर हो। गंभीर यानी कोई ऐसा नहीं कि भाई उछल कुछल कर रहा है ना, पानी हिल रहा डुल रहा, गंभीर हो उसमें, लेकिन पानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा से नहीं आ रहा, ना बाहर से वर्षा का आ रहा, लेकिन अंदर से आ रहा है, अंदर से ऊपर आ रहा है पानी उसके निचले तल से। तो शीतल जल से भरे और उस जलाशय का कोई भी भाग, अब जलाशय है तो उस जलाशय का कोई भाग पानी के शीतल जल धारा से रहित न हो, मतलब पूर्ण रूप से भरा हो। तो इसी तरह से क्या होता है कि इस तरह से शरीर को समाधि से उत्पन्न जो प्रीति सुख वाला जो भाग है ना, उससे वो अछूता नहीं रखता। शरीर का कोई भी भाग अछूता नहीं रखता है। इसे भी प्रत्यक्ष श्रामण्य फल कहते हैं। प्रत्यक्ष श्रामण्य फल, श्रामण्य फल मतलब एक श्रामण, उसके अंदर एक फल प्राप्ति हुई, एक प्रत्यक्ष देखा मैंने कि भाई शरीर के अंदर से ऐसा हो रहा है, यानी वो समझाने का एक तरीका है तथागत का। वो कह रहे कि ऐसा होता है। ध्यान की सेकंड अवस्था के अंदर में आपको अंदर से ही भीतर शुद्ध पानी का जल आ रहा, मतलब आपको अंदर से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब गति जो ऊर्जा की गति है, शीतल ऊर्जा की गति है, शीतलता की जो गति है वो ऊपर मस्तिष्क की तरफ जा रही है ना। ये एक श्रावण्य फल है, उसका आप साक्षात्कार कर सकते हो। फिर क्या होता है कि तृतीय ध्यान की अवस्था होती है। भिक्षु या साधक क्या करता है, प्रीति और विराग से भी अपेक्षा युक्त हो, स्मृति और संप्रजन्य से युक्त वो विहार करता है। स्मृति और संप्रजन्य, सावधानी पूर्वक, स्मृति संप्रजन्य से युक्त हो, सावधानी पूर्वक हो, और शरीर से विद्वानों के कहे हुए सभी सुखों का अनुभव करता है। विद्वान जो सुख कहते हैं वो सभी सुखों का अनुभव करता है, और अपेक्षा के साथ स्मृतिवान और सुख विहार वाले तीसरे ध्यान को प्राप्त करके विहार करता है, और इस शरीर को प्रीति रहित सुख से खींचता है, और शरीर का कोई भी भाग प्रीति रहित सुख से अव्याप्त नहीं छोड़ता है, खाली नहीं छोड़ता है। जैसे कि कोई पुंडरीक समुदाय ने, ये पुंडरीक का मतलब होता है कमल, कमल का कोई समुदाय हो, कैसा हो, कोई नील कमल हो, रक्त कमल या लाल कमल हो या श्वेत कमल हो, जल में उत्पन्न हुए, जल में ही बढ़े और जल में ही रहने वाला, और जल ही के भीतर पुष्ट होने वाला, जल से ही चोटी तक शीत जल से व्याप्त हो। चोटी तक क्या हो, शीत जल से व्याप्त हो, कोई भी भाग शीत जल से अव्याप्त नहीं हो या नहीं रहता। इसी तरह भिक्षु भी अपने शरीर को प्रीति रहित सुख से शरीर के किसी भी भाग को अव्याप्त नहीं रखता। कैसे, कमल जैसा, कि कमल जैसा तो रहता है, शरीर से प्रीति तो ले रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन वो प्रीति में संलग्न भी नहीं है, प्रीति में संलग्न भी नहीं है, लेकिन ले रहा है वही से सब कुछ, शरीर के अंदर से ही सब ले रहा है। वो शरीर में अच्छाई व्याप्त हो गई है, लेकिन बुराई उसके अंदर नहीं आ रही, मतलब वो कमल जैसा हो जाता है, कमल तरीके का हो जाता है। ये ध्यान की अवस्था है। लेकिन वो चित्त कमल के जैसा होने के बाद में क्या होता है, चित्त की जो अवस्था है, पूर्ण शरीर को उससे वो उस अवस्था से वो देखता है, कोई भी भाग को अव्याप्त नहीं रखता है साधक। फिर ये भी क्या है, फिर ये भी एक प्रत्यक्ष श्रावण्य फल है, श्रावण्य का एक फल है। फिर आता है चतुर्थ ध्यान। चतुर्थ ध्यान में क्या होता है, भिक्षु या साधक सुख को छोड़, दुख को भी छोड़, पहले ही सोमनस्य और द्रोमनस्य अस्त हो जाने से न सुख और न दुख वाले तथा स्मृति और अपेक्षा से शुद्ध चौथे ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। न दुख और न सुख तथा क्या, स्मृति और उपेक्षा से शुद्ध चौथे ध्यान को प्राप्त करके विहार करता है, और इस शरीर को अपने शुद्ध
चित्त से निर्मल बनाकर बैठता है। अब क्या क्या उसने चौथे दृष्ट शरीर को, चित्त को पूर्णता से निर्मल बना लिया, शुद्ध बना लिया और शुद्ध बना के बैठा है। और शरीर के किसी भी भाग को शुद्ध और निर्मल चित्त से अव्याप्त नहीं होता। उसका जो पूरा शरीर है उसका कोई भी भाग शुद्ध और निर्मल चित्त से अव्याप्त नहीं होता, अर्थात व्याप्त होता है। व्याप्त होने का मतलब है कि पूर्ण शरीर शुद्ध और निर्मल चित्त से शुद्ध हो चुका है। पूरा शरीर वो शुद्धता से देख रहा है। और कैसे देख रहा है? जैसे कि कोई उजला कपड़ा पूर्ण शरीर पे ढका हो, कोई भी भाग उजला कपड़ा मतलब सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद शुभ्र वस्त्र, बिल्कुल दूधिया रंग का सफ़ेद शुभ्र वस्त्र है, पूरे शरीर को लिपटा गया है, पूरे शरीर को वो देख रहा है। तो अब ये ध्यान की चौथी अवस्था है। उसके शरीर का कोई भी भाग उससे वो उजले कपड़े से अव्याप्त नहीं होता है, प्रकाशमय हो जाता है पूरा शरीर। और ये भी प्रत्यक्ष श्रामण्य। इस पोजीशन में चौथे ध्यान का क्या है, स्टेप है कि वहाँ पे शरीर पूरा प्रकाशमय हो गया, दूध प्रकाशमय शीतल हो गया है ना, शीतल भी हो गया, प्रकाशमय भी हो गया। और कैसे हो गया? यहाँ आते आते पूरा कमल जैसे हो गया, कोई उसके अंदर कोई चीज़ व्याप्त ही नहीं है, उसमें बढ़ रहा है, कमल बढ़ रहा है, पानी में बढ़ रहा है, लेकिन चित्त क्या है कि उसी इतने तरीके से शुद्ध हो गया। वो समझाने का एक तरीका है तथागत का। तो इस प्रकार शुद्ध चित्त प्राप्त करने के बाद में क्या होता है? तो इस प्रकार जो एकाग्र चित्त और शुद्ध चित्त पाने के बाद में क्या होता है कि ये दुख है वो भली प्रकार जान लेता है, ये दुख का समुदाय है ये भी जान लेता है, दुख का निरोध ये भी जान लेता है, और ये दुख को बचने का मार्ग है ये भी जान लेता है। ये आस्त्रव है, ये आस्त्रवों का समुदाय है, ये आस्त्रवों का निरोध और आस्त्रवों के निरोध का मार्ग है। ये जानने देखने से कामास्त्रव से उसका चित्त मुक्त हो जाता है, भवास्त्रव से मुक्त हो जाता है और अविद्यास्त्रव से मुक्त हो जाता है। तो काम, भव और अविद्या के जो आस्त्रव है उससे वो मुक्त हो जाता है और इस प्रकार उसका ब्रह्मचर्यवास पूरा हो जाता है और जो कुछ करने लायक रहता वो कर लेता है। इसका मतलब कि जो उसने ध्यान की अवस्था में जो अच्छा काम है वो कर लेता है। कि कोई निर्मल जलाशय होता है और एक आँख वाला व्यक्ति किनारे पर खड़ा होकर उस निर्मल जलाशय में तैरती हुई मछलियाँ, जल जंतु, घोंघा, सीप सभी को देख लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जलाशय स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मल है। इसी तरह क्या होता है कि चित्त जब शुद्ध हो जाता है, पूर्णतः मैल से शुद्ध हो जाए, आश्रव यानी मैल से शुद्ध हो जाता, तो वो उस शुद्ध होने के कारण देख लेता है कि ये दुख है, ये दुख का आश्रव है, ये दुख का आश्रव को जान लेता है, ये आश्रव को दुख दूर करने का मार्ग है। तो सारी चीज़ों को जब जान लेता है तो जानने और देखने से क्या होता है कि कामास्त्रव से, भवास्त्रव से चित्त मुक्त हो जाता है और अविद्यास्त्रव से मुक्त हो जाता है, अविज्ञान है अज्ञान से मुक्त हो जाता है। और मुक्त हो जाने से वो समझता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, उसको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान होने से क्या होता है कि जिस चीज़ के कारण वो दुख का बार बार आवागमन हो रहा था, वो दुख का आवागमन नहीं होगा। आप समझ गया वो कि दुख इससे निर्माण होता है क्या, तो वो दुख का निर्माण नहीं करेगा। तो इससे बढ़कर कोई दूसरा श्रामण्य फल नहीं है। तो आगे तथागत क्या कह रहे हैं कि अब तो ये प्रकार का आप चित्त प्राप्त हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? मैत्री भावना। मैत्री भावना एक महत्वपूर्ण है। वह मैत्री भाव युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहार करता है। अभी ये तो हमने अपने लिए प्राप्त कर लिया, समाधि प्राप्त कर ली, ये पता चला कि एकाग्रता प्राप्त हो गई। समाधि मतलब एकाग्रता प्राप्त हुई, दुख क्षय का ज्ञान प्राप्त हो गया, चारों आर्य सत्य समझ में आने लग गए, सारी चीज़ आ गई। लेकिन अब मैत्री भावना कैसी होती है? चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहार करता है, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा। अब शरीर के बाहर निकल के अब क्या देख रहा है? मैत्री चित्त से। अब तो शरीर को पूरा आप तैयार किया, अब बाहर की तरफ आ रहा है। अब ध्यान की असली स्टेज चालू हो गई। अभी तो हमारे लिए कर रहे थे, अब पूरे विश्व के लिए कैसे मैत्री करना है। ये मैत्री भाव कैसा होता है? मैत्री युक्त चित्त से
एक दिशा को पूर्ण करके विहार करता है, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा, चारों दिशा, फिर ऊपर नीचे आड़े तिरछे संपूर्ण मन से सबके लिए मैत्री भाव युक्त, विपुल, महान, अप्रमाण, वैर रहित, द्रोह रहित चित्त से सारे लोक को स्पर्श करके विहार करता है। सारे संसार को, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपरी दिशा, निचली दिशा, फिर ईशान्य वगैरह सारी दिशाओं की तरफ, चारों तरफ वो चित्त को घुमाता है और अप्रमाण, वैर रहित, द्रोह रहित चित्त से सारे लोक को स्पर्श करके विहार करता है। सारे ब्रह्मांड को देखता है, विहार करता है। और विहार करके जैसे वशिष्ठ बलवान शंख या शंख बजाने वाला थोड़ी ही मेहनत से चारों दिशाओं को गूंजा देता है। थोड़ी मेहनत शंख बजाने वाला होता है, वो क्या करता है कि थोड़े से मेहनत से चारों दिशाओं को गूंजा देता है। वशिष्ठ इसी प्रकार मित्र भावना से भावित चित्त की मुक्ति से जितने प्रमाण में काम किया जाता है, वह वही अवशेष खत्म नहीं होता। यह भी विशिष्ट ब्रह्माओं की सलोक्ति का मार्ग है। सलोक्ति का मतलब पाने का मार्ग है, मैत्री का मार्ग। ब्रह्मा का मतलब यह मैत्री है, मैत्री पाने का एक मार्ग है। फिर इसी प्रकार कौन सी भावना की जाती है? करुणा युक्त चित्त से। अब मैत्री युक्त चित्त होगा, दूसरा करुणा। करुणा किस लिए? कि करुणा से ही तो आप, अगर आपका चित्त करुणामय हो गया तभी तो प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग करोगे। तब कोई बूढ़ा दिखेगा, उसके प्रति दया की भावना आएगी, किसी रोगी के प्रति उसका रोग ठीक होने की भावना आएगी। तो ये करुणा की भावना है। तो करुणा की भावना कैसी करनी है? करुणा से युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहार करता है, फिर दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा, ऊपरी दिशा, निचली दिशा, सारी संपूर्ण दिशा है ना, मन से सबके लिए करुणा युक्त भाव से विपुल, महान, अप्रमाण, वैर रहित, द्रोह रहित चित्त से सारे लोक को स्पर्श करके विहार करता है। जैसे वशिष्ठ बलवान शंख बजाने वाला थोड़ी ही मेहनत से चारों दिशाओं को गूंजा देता है, वशिष्ठ उसी प्रकार करुणा भावना से भावित चित्त से जितने भी प्रमाण में काम किया जाता है, वह भी वशिष्ठ ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है। तो करुणा किसके लिए जरूरी होती है? एक्चुअल में जो करुणा की भावना की जाती है, किसके लिए की जाती है? संसार के सारे प्राणी दुख रहित हो, आनंद से रहे, रोग रहित हो, अनाथ है उनको कुछ अच्छा जीवन मिले, सबके लिए करुणा की भावना की जाती है। वृद्ध हो उनके लिए, पीड़ित के लिए, असहाय के लिए, रोगी के लिए, अनाथ के लिए, इन सबके प्रति करुणा की भावना की जाती है। और पूर्ण विश्व लेवल पर की जाती है ध्यान की अवस्था में, विश्व लेवल पर, क्योंकि आपकी चेतना का पूर्ण विश्व लेवल पे भ्रमण करना है ध्यान की अवस्था में। एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा, ऊपरी दिशा, निचली दिशा, और सभी दिशाओं में सभी ब्रह्मांड को करुणा की भावना से स्पर्श करके विहार करना है। फिर आता है मुदिता भावना। तो मुदिता वह क्या करता है कि मुदिता युक्त चित्त से एक दिशा दूसरी दिशा को पूर्ण करके विहार करता है, सभी दिशाओं को विहार करता है, ऊपर नीचे चारों तरफ। और मुदिता युक्त चित्त से, मुदिता भावना से, मुदिता की जो भावना होती है उस भावना से उस सारे लोगों को स्पर्श करता है। सारा लोक यानी सारे लोगों को, यानी ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श करता है। जैसे वशिष्ठ बलवान शंख बजाने वाला थोड़ी ही मेहनत से चारों दिशाओं को गुंजा देता है, उसी प्रकार वशिष्ठ मुदिता की भावना से भावित चित्त से वह
सभी मुदिता भावना से चित्त की मुक्ति से जितने भी प्रमाण में काम किया गया है, कोई अवशेष मतलब खत्म नहीं होता है, कोई अवशेष नहीं रहता है। पूर्णतः वह मुदिता की भावना से विहार करता है और विहार करते हुए सारे ब्रह्मांड के मतलब सभी दिशाएं को स्पर्श करता है। यह भी वशिष्ठ ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है। फिर मुदिता भावना। मुदिता का अर्थ क्या होता है? मुदिता का अर्थ है चित्त की प्रसन्नता। तो मैत्री के कारण क्या कुशल धम्म अर्थात अच्छे विचारों का निर्माण हुआ, फिर करुणा आई और फिर मुदिता अर्थात प्रसन्नता आई। दूसरे को प्रसन्न देखकर आप प्रसन्न होने लगते हो, दूसरों की सहायता करने में, उनको आगे बढ़ाने में आपको आनंद आने लगता है और आपको भी लगता है कि अब मेरा इस दुनिया में कुछ अच्छाई में स्थान है। तो यहाँ पर जो मुदिता की जो भावना है, प्रसन्नता की भावना है, वो कैसी होती है? वो भी चारों दिशाओं में की जाती है। वो मुदिता की भावना से युक्त चित्त को एक दिशा को पूर्ण करके विहार करता है, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा, इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े तिरछे संपूर्ण मन से यानी संपूर्ण चित्त को लगाकर संपूर्ण मन से सबके लिए मुदिता की भावना करता है। और मुदिता की भावना से सारे लोगों को स्पर्श करता है, सारे लोग है ना, सारे संसार को स्पर्श करता है। और इस प्रकार की जैसे कि कोई शंख बजाने वाला थोड़ी मेहनत से शंख बजा देता है तो सभी दिशा में उसकी आवाज़ गूंजती है, वैसे ही चारों तरफ उसकी मुदिता की भावना चली जाती है और वो उस भावना को ले जाता है। इस प्रकार की भावना से भावित चित्त की मुक्ति से जितने भी प्रमाण में काम किया गया है वो अवशेष नहीं रहता, वो पूर्ण करता है ना, पूर्णता है ना। ये भी एक प्रकार का ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है, ब्रह्माओं को ठहरने का मार्ग है, पाने का मार्ग है, जानने का मार्ग है। फिर उपेक्षा भावना। तो उपेक्षा युक्त चित्त से विपुल महान अप्रमाण वैर रहित द्रोह रहित चित्त से सारे लोक को स्पर्श करके विहार करता है। जैसे ही कि वशिष्ठ बलवान शंख बजाने वाला जैसे शंख बजाता है और चारों तरफ उसकी ध्वनि जाती है, उसी प्रकार यह इसकी उपेक्षा की भावना उसी प्रकार से होती है। और उपेक्षा से भावित चित्त की मुक्ति के जितने भी प्रमाण में काम किया गया है, कहीं अवशेष खत्म नहीं होता। यह भी वशिष्ठ ब्रह्माओं की सलोकता का मार्ग है। तो वशिष्ठ को अब तथागत कहते हैं कि वशिष्ठ इस प्रकार के विहार वाला भिक्षु सपरिग्रह है या अपरिग्रह है? अपरिग्रह है गौतम, सवैर चित्त वाला या अवैर चित्त वाला? अवैर चित्त वाला है गौतम। सव्यापात चित्त या अव्यापात चित्त? सव्यापात चित्त वाला है गौतम। सलिष्ट चित्त या मलिन चित्त या अंसलिष्ट चित्त? तो अंसक्लिष्ट चित्त है गौतम। वशवर्ती यानी इंद्रियों का वशवर्ती या अवशवर्ती है, वो वशवर्ती करने वाला है गौतम। इस प्रकार वशिष्ठ भिक्षु अपरिग्रह है, ब्रह्मा भी अपरिग्रह है। तो क्या अपरिग्रह भिक्षु की अपरिग्रह ब्रह्मा के साथ समानता है, मेल है? हाँ है गौतम। साधु वशिष्ठ वह अपरिग्रह भिक्षु काया छोड़ मरने के बाद अपरिग्रह ब्रह्मा की सलोकता को प्राप्त होगा, यह संभव है। इस प्रकार भिक्षु अवैर चित्त है
तो तथागत क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग से जाने से प्राप्त होगा, यही सही तरीके का मार्ग है। तो ऐसा कहने पर वशिष्ठ भारद्वाज मानकों ने भगवान से कहा, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है गौतम। आज से आप गौतम हम लोगों को अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें, अर्थात हमको आप अपना उपासक माने, हम आपकी उपासना करने वाले हैं, हम आपके वचनों से सहमत है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ध्यान के मार्ग के लिए भी, कि ध्यान की कौन कौन सी स्टेप कैसी कैसी लगानी है, क्या है, मैत्री पर ध्यान क्यों करना है, मुदिता पर क्यों करना है, और करुणा पर क्यों करना है, उपेक्षा कर क्यों करना है, ये सारी चीज़ें पता चल गई। आप ये दोनों तरीके का ध्यान है। चारों ध्यान के स्टेप में तो आप पहले चित्त को शुद्ध करते हैं और फिर अगले 4 जो चीज़ें होती है, तो मैत्री की भावना पूरे ब्रह्मांड के लिए की जाती है, पूरे ब्रह्मांड में प्राणी मात्र है उनके लिए की जाती है। फिर करुणा की भावना पूरे ब्रह्मांड के प्राणी मात्र के लिए की जाती है। फिर मुदिता की भावना, शांति की भावना भी पूरे सभी के लिए की जाती है। और फिर उपेक्षा की भावना भी की जाती है। उपेक्षा यानी गलत के प्रति उपेक्षा करना है, गलत के एकदम अपने चित्त के अंदर कोई गलत चीज़ आ रही तो उसकी उपेक्षा करना है, उसको ये नहीं कि अपने अंदर एंट्री करना है, उसकी उपेक्षा करके सही के तरफ ध्यान देना है, सही के तरफ सही को बढ़ाना है। तो उपेक्षा वाली भी भावना है। और इस प्रकार यह सूत्र को हम यही समाप्त करते हैं। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, आपका कल्याण हो। आपको आज काफ़ी कुछ अच्छा समझने के लिए मिला होगा, जानने के लिए मिला होगा, और तथागत के वाणी को मैंने अपने शब्दों में यहाँ बयान किया है और आपने इतने शांतता से इसको सुना है। आपका मंगल हो, आप सुखी हो, आप स्वस्थ हो, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप परिवार के साथ इस प्रदेश की, देश की और संसार की उन्नति के लिए काम करें। आप एक विद्वत्ता और अच्छाई का मार्ग धारण करके आपकी प्रगति हो, उन्नति हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।